स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। निमिषा प्रिया, जिन्हें 16 जुलाई 2025 को यमन में फांसी दी जानी थी, केरल की नर्स जो कि यमन जाती है और यमन में उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने मर्डर किया है। फिर मामला कोर्ट तक जाता है और आखिरकार परिवार की जो कोशिशें रहती हैं वो नाकाम हो जाती हैं, फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। 16 तारीख मुकर्रर कर दी गई थी फांसी के लिए, लेकिन 16 तारीख को टाल दिया गया। अब एक नया इंटरव्यू आया है। जी हां, तलाल, जिसको मारने का आरोप निमिषा पर लगा, जिसमें उसे फांसी की सजा दी गई, उनके भाई ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनके भाई ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शादी हुई थी निमिषा की तलाल से, 3-4 साल तक इनकी शादी चली। अब इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको निमिषा प्रिया का मामला और तलाल के भाई का बयान बता देते हैं क्या कुछ है। निमिषा प्रिया का मामला यह कि निमिषा प्रिया 2008 में काम के लिए यमन गई। 2017 में उन्हें अपने यमनी व्यापारी सहयोगी तलाल एब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया। दावे के अनुसार महदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जुलाई 2017 में निमिषा ने महदी को बेहोश करने की कोशिश की। निमिषा अपना पासपोर्ट वापस ले सकें और यमन से भाग सकें, यह प्लान था। बेहोशी की दवा की खुराक ज्यादा हो गई और महदी की मौत हो गई। आरोप है कि निमिषा ने एक स्थानीय महिला हनान की मदद से महदी के शरीर के टुकड़े किए। 2020 में यमन की एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। निमिषा के परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को नवंबर 2023 में खारिज कर दिया गया। निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप से फांसी टली। अब तलाल के भाई ने बीबीसी के इंटरव्यू में क्या कहा वो जानना बेहद जरूरी है। निमिषा प्रिया को माफ नहीं करेंगे, परिवार किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, यानी ब्लड मनी के लिए भी तैयार नहीं। खुदा के कानून के जरिए सजा होनी चाहिए, इससे कम हम नहीं मानने वाले। निमिषा प्रिया का शारीरिक मानसिक शोषण नहीं किया गया, ना ही निमिषा का पासपोर्ट जब्त किया गया, ना उन्हें परेशान किया गया। उन दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर उन्होंने एक मेडिकल क्लिनिक खोला। फिर उनकी शादी हुई और 3-4 साल तक वो रिश्ते में रहे। ये तलाल के भाई ने बयान दिया है बीबीसी को दिए इंटरव्यू में। पंकज जी, ये नया मोड़ आ रहा है शादी वाला, क्योंकि तलाल के भाई कह रहे हैं बीबीसी की इंटरव्यू में। नहीं, ये बात तो सच है ना कि निमिषा और तलाल ने बिजनेस पार्टनरशिप में एक मेडिकल क्लिनिक खोला था जी, ये दोनों ने मिलकर, और ये कॉमर्शियल पार्टनरशिप 3 से 4 साल चली भी। ये बात भी सही है। भारत में ये बताया गया कि निमिषा की शादी 2011 में ही उनके यमन जाने से पहले टॉमी थॉमस के साथ हुई थी। और फिर वहां जाकर उन्होंने जो पार्टनरशिप की, अब जो दावा किया जा रहा है कि वहां जाकर भी उन्होंने तलाल से शादी की और 3-4 साल ये रिश्ते में रहे हैं। और रिश्ते में रहने के बाद निमिषा को ये एहसास हुआ कि अब यहां से निकलना मुश्किल है, और घर वाले भी बार बार उनके जो अपने पति थे ओरिजिनल, जो टॉमी थॉमस, वो भी पूछताछ कर रहे होंगे। तो एक तो वो एंगल आता है। ठीक। दूसरा एंगल यह है कि पासपोर्ट और पैसे का। देखिए, पार्टनरशिप में जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो पैसे का उसमें एंगल रहता ही रहता है। अब मारने का तरीका देखिए, मतलब जो आरोप है मैं वो बता रहा हूं। इन्होंने, चूंकि ये नर्स थी, इन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, और जब वो बेहोश हो गए तो उनके शरीर के टुकड़े करके पानी की टंकी में डाल दिया गया। जो बरामद हुआ था शव, वो टुकड़ों में पानी की टंकी में बरामद हुआ था। और एक स्थानीय महिला जो इन्हीं की दोस्त थी, उन्होंने मदद की थी इस पूरे मामले में। अब मैं आपको बताता हूं एंगल कहां पे है जी। जहां पे निमिषा प्रिया जिस जेल में बंद है ना, उस जेल का नाम है सना जेल। वो यमन की राजधानी है। और जेल जिस इलाके में आता है वहां पे यमन की सरकार नहीं, हूती विद्रोहियों का कब्जा है। बिल्कुल। और वो उनका प्रभाव क्षेत्र आता है। अब हूती विद्रोही से संपर्क करने के लिए भारत सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया, उन्होंने कतर में बैठे अपने कुछ लोगों को और ईरान के रास्ते, क्योंकि हिजबुल्लाह, हूती और हमास वो तो ईरान के प्रॉक्सीज है ना, तो ईरान सरकार की मदद से वो संपर्क साधा। अब वहां के कानून के अनुसार, जो अल्लाह का कानून जिसे आप बोल रहे हैं, इनको फांसी की सजा मिल गई।
उसके बाद दो ही शर्त पे ये इनको माफी मिल सकती है, मतलब ये भारत आने की सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं। या तो महदी महदी का परिवार जो है वो तलाल महदी का परिवार इन्हें माफ कर दे, ब्लड मनी नहीं माफ करने के ब्लड मनी लेकर भी माफ किया जाता है और ये ऐसे ही माफ कर सकते हैं। इन्होंने $10 लाख की पेशकश की है निमिषा और उनके परिवार वालों ने, लेकिन सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई गया है, उसका परिवार गया है। तो एक तो वहां के प्रभावशाली मुफ्ती और जो दूसरे धर्मगुरु हैं उनको बैठा के तलाल महदी के परिवार को समझाया जा रहा है कि चलो जो हो गया तो वो तो हो गया, वो तो वापस आएगा नहीं, तो ब्लड मनी लो, इसे वापस भारत जाने दो, दोबारा ये आने वाली है नहीं, इन्हें फांसी दिलवाकर भी क्या मिलेगा। एक तो वो समझा रहे हैं, एक वो तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि जो हुती विद्रोही हैं वही माफीनामा करके दे दे, वही माफ कर दे, वो मुश्किल है। तो अभी जो 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी, तो भारत सरकार की ओर से यह कहा गया कि थोड़ा सा दोनों फैमिली को बैठने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, समझौते पे पहुंचा जा रहा है किसी तरह। और जो ग्रैंड मुफ्ती हैं केरल के अबू बकर जी, उनके संपर्क हैं खाड़ी देशों में धर्म गुरुओं से। तो उन्होंने क्या किया, वहां के धर्म गुरुओं से संपर्क किया और कहा कि आप दोनों परिवार को बैठाइए, आप बोलिएगा तो निमिषा प्रिया का परिवार चला जाएगा और वो तलहा मेहंदी का जो परिवार है वो भी आ जाएगा। अब दोनों को बीच अगर समझौता करा दिए तो इसकी जान बच सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। ये जब अथॉरिटीज ने बात की तो जो यमन का जो प्रशासन है, जो हुती प्रशासन है, उसने कहा कि ठीक है, भारत सरकार की पहल पे हम वक्त देते हैं, लेकिन इस वक्त में दोनों परिवारों को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होगा और अगर माफी नहीं देता है महदी का परिवार तब तो इनको फांसी होगी ही होगी। यह है रियल सिचुएशन। बिल्कुल। इसमें भारत सरकार की अगर बात करें तो बीबीसी के सहयोगी जो पत्रकार हैं इमरान कुरैशी को ही बातचीत में भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे। उन्होंने ये बताया और उन्होंने कहा कि मौत की सजा होने के बाद निमिषा का परिवार भारत सरकार से कह रहा है कि आप थोड़ा सक्रियता ज्यादा बरतिए। मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कि जो ऑप्शंस होंगे उसी पे होगा ना। एक तो रेगुलर गवर्नमेंट नहीं है, वो विद्रोही है, पहली बात। उन पे इंटरनेशनल लॉज नहीं लागू होते। वो तो खुद अमेरिका और इजराइल और पता नहीं क्या क्या यूरोप से लड़ रहे हैं। तो उनको क्या है कि प्यार से ही समझाया जा सकता है। और भारत सरकार एक तो सबसे बड़ी बात है कि संपर्क स्थापित करने में कामयाब रही और उसके बाद उन्होंने टलवाया जो 16 जुलाई को फांसी होनी थी कि प्लीज आप दोनों परिवारों के बीच एक समझौता पहुंच जाए। अगर मेहदी का परिवार माफ कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन दिक्कत यह है ना कि मेहंदी का परिवार माफ करने के लिए तैयार नहीं है वहां पे। नहीं, वो तो सीधे पैसे लेकर भी नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल खुदा के कानून से सजा चाहिए। यही दिक्कत है वहां पे। परेशानी ये आ रही है कि अगर वो तलाल मेहंदी का परिवार अगर माफ कर दे किसी तरह, अगर वहां के बड़े मुफ्ती मौलाना उन्हें समझा सके और किस तरह रिलीजियस प्रेशर के दम पर ही सही अगर उन्हें कन्विंस किया जा सके या ब्लड मनी लेके पैसे लेकर अगर वो माफी देने के लिए तैयार है तब तो बचेगी। अगर वो माफी नहीं देंगे तो फांसी होनी ही होनी। बस तारीख भले आज 16 से टलकर आगे बढ़ गई, लेकिन फांसी नहीं हो सकता है कि एक आध बार भारत सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक आध बार और टलवा दे, लेकिन इससे क्या होगा। और जो उनको राजी करने के लिए, पहले तो ऐसे ही राजी नहीं हो रहे थे वो, तो उस मेहंदी परिवार को राजी करने के लिए वहां के बड़े धर्मगुरुओं से संपर्क साधा गया है। अच्छा, जो आप जाइए और उस परिवार पे थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, बोलिए कि छोड़। भाई के जो दावे हैं कि शादी हुई थी, क्या उनको इस वजह से और ज्यादा ये है कि फांसी होनी ही चाहिए? अगर उनके दावे सही हैं तो क्या उनको लग रहा है कि परिवार की बहू बन गई थी, सब कुछ हो गई थी और इस तरीके से कर दिया बच्चे के साथ? उसका गुस्सा मुझे सच्चाई नहीं पता। नहीं, सच्चाई मुझे नहीं पता है कि शादी की थी या नहीं, लेकिन इतना पता है कि टोनी थॉमस के अनुसार जो बीबीसी के इंटरव्यू में कहा गया उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि देखिए ये भारत में पहले से शादीशुदा थी, ये निमिषा प्रिया। और अगर इसने जाकर वहां तलाल महंदी से किससे शादी की
पैसे के लालच में की, बिजनेस पार्टनर के लालच में की, या फिर यमन की नागरिकता लेने के प्रयास के तहत की। बहुत सारे भारतीय इस तरह करते हैं कि अगर मैं वहां की पत्नी हो जाऊंगी तो यमन की नागरिक हमेशा के लिए हो जाऊंगी, और फिर पैसे वैसे बिजनेस पार्टनर वगैरह का जो एंगल है वो जान ही रहे कि तो ये मोरली भी ठीक नहीं है। आपका एक पति भारत में रहते हुए बिना उसकी जानकारी के आप शादी करके रह रही हैं, और बाद में भारत में आपके परिजनों को पता न चले, इस वजह से आप उनकी हत्या कर देती हैं, तो ये तो और एक गंभीर मसला है। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल भारत सरकार, देखिए मैं आपको बताता हूं कि हत्या की दो ही वजह समझ में आ रही है। या तो संबंध को छुपाने के लिए या पैसे के लिए। यह मैं मान ही नहीं सकता कि जिसके साथ आपने बिजनेस पार्टनरशिप किया है, जिसके साथ आप 3-4 साल से रह रही हैं, 3-4 साल बाद वो आपका पासपोर्ट लेगा। एक घर में रहने के बाद पता है वो पासपोर्ट हो या इस तरह, वो दोनों का एक्सेस होता है वहां पे। निमिषा प्रिया के वकील का कहना था कि इन्होंने बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया था ताकि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद ये पासपोर्ट और पैसे ले वहां से भाग सके। ये निमिषा के वकील का दावा है। निमिषा के वकील का कहना है कि मारा नहीं था, सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन लिया था जिसका डोज ज्यादा हो, लेकिन डोज ज्यादा भी हो गया और वो बेहोशी की वजह से दिक्कत हो रही थी तो किसी डॉक्टर के पास ले जाती है अस्पताल में, शव के टुकड़े किए थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो क्राइम तो हुआ है बिल्कुल, और रीजन चाहे जो, और अब एक चीज और है, सिर्फ माफी परिवार जो है तलहा महदी का परिवार, बिल्कुल वो परिवार माफी दे तभी उसी पे करता है। और उसी पे जो सब कुछ है। नए दावे हुए हैं, जो बीबीसी के इंटरव्यू में निकल कर आया, तलाल के भाई अब्दुल ने जो बयान दिया इंटरव्यू में, उन्होंने बातें कही, उसके आधार पर अब ये एक नई बात निकल कर आ रही कि तलाल और निमिषा की शादी हुई थी और 3-4 साल तक दोनों का रिश्ता चला। बाकी अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, जो दावे किए गए उसके अनुसार पर हमने बातचीत की। फिलहाल भारत के तमाम धर्मगुरु और भारत सरकार लगी हुई है कि निमिषा को बचा लिया जाए। फांसी जो 16 जुलाई 2025 यानी आज होनी थी वो टल चुकी है। अब देखना होगा कि फांसी कब दी जाती है या फिर भारत सरकार और जो भी धर्मगुरु प्रयास कर रहे हैं क्या वो बचा पाते हैं निमिषा को। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।